जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, उसकी व्रत कथा की। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण देवस्वामी रहता था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। इसके अतिरिक्त उनके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों के विवाह के पश्चात पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने अपनी बेटी गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया और उसने ज्योतिषी से इसका निवारण पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोमा धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने के बाद ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने गुणवती को अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन को लाने के लिए सिंघल द्वीप पर भेजा। वे दोनों भाई बहन समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने के विषय में सोचने लगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा और वे दोनों भाई बहन वहीं थक हारकर भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे उसकी छाया में जाकर उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष पर देववश एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि ये दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे हैं। जब शाम ढलने के पहले उन गिद्धों की माँ घर पर आई और साथ में उनके लिए भोजन लेकर आई तथा जब वे उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे हुए भाई बहन के बारे में अपनी माँ से बताया। बच्चों की बातों को सुनकर गिद्ध माँ को उन पर दया आ गई। दोनों भाई बहन के पास जाकर गिद्ध ने माँ ने कहा, तुम दोनों की इच्छा क्या है यह मुझे पता है। तुम दोनों अभी यह भोजन कर लो। प्रातः मैं तुम दोनों को समुद्र के पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके उन दोनों ने भोजन किया। फिर सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे दोनों भाई बहन उस धोबिन को लेकर अपने घर आए, वहां उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री गुणवती का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तभी सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान में दे दिया और गुणवती का पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप पर वापस चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने के कारण उसके पति, दामाद और पुत्र की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा भी की। ऐसा करने से उसे उसके पुण्य का फल पुनः से प्राप्त हो गया। उसके पुत्र, पति, दामाद सभी जीवित होते और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह विशेष दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। इसीलिए तब से इस दिन मौन व्रत धारण करना, भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान बना। हे भगवान विष्णु, आपकी यह कथा जो भी कोई सुने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसका जीवन स्वस्थ एवं सुखी बनाना। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।